बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे होंगे। तो ये था मेरा सफाई वाला दिन। सफाई वाला दिन मतलब घर का जो सारा मैंने मैस हुआ हुआ था और ईमान की बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही थी। तो ये ईमान के बर्थडे से 2 दिन पहले की वीडियो मैंने थी और मैंने सारे भी घर की सफाई करनी थी, मैंने कपड़े धोने थे पूरा, और मैंने अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग के लिए पार्लर जाना था। तो बहुत शॉर्ट टाइम था और सारे काम मैंने ख़त्म करने थे। और ऑफ़ कोर्स वीकेंड के बीच में हम बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो जो भी करना था हमने वीकेंड वाले दिन, जो 3 दिन थे, जुम्मा हफ्ता इतवार, वो उस पे करना था मैंने। बच्चों के साथ खेलने के साथ साथ मैं घर के काम कर रही थी। मैंने बनाए थे आलू अंडे, और आलू अंडे मैं थोड़े डिफरेंट रेसिपी से बनाती हूँ। कुछ लोग अपनी अपनी सबकी रेसिपी होती है। मैं जी अंडों और आलूओं को पहले ना ज़ीरे में फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद में मसाला अच्छे से भून के और उसमें आलू डाल के उनको गला के और फिर उसके अंदर अंडे डालती हूँ। मतलब हर एक बंदे की अपनी रेसिपी होती है। मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसमें आपने खड़े मसाले भी डालने होते हैं। तो बस उसके बाद क्या करते हैं, जब आपके पक जाएँ तो अपने अंडे आप चाहे तो फुल डाल सकते हैं और चाहे तो आप काट के डाल सकते हैं। यहाँ से मेरे से कट नहीं रहे थे तो मैंने ना वीडियो रोक के पूरे पहले काट लिए थे, क्योंकि यहाँ की ना शेल्फ़ मेरी बहुत छोटी है और वो स्टैंड रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, और साथ साथ आप कुकिंग कर रहे हो और मैस हुआ हुआ होता है सारा कुछ। तो साथ साथ मैं फिर वीडियो भी शूट कर रही होती हूँ, तो मैं हाथ से ही पकड़ के गए, मैंने वीडियो शूट कर ली थी और स्टैंड नहीं लगाया हुआ था। बस इसमें मैंने डाला था धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, और बस इसमें मैंने अंडे डाल दिए थे। ये था मेरा आलू अंडा शोरबे वाले। और भुने हुए भी बनाती हूँ कभी कभी, बट मुझे ये वाले बहुत ग्रेवी वाले बहुत पसंद है। और जबकि माई हस्बैंड लाइक ओनली अंडा भुजिया, जो प्याज वाले अंडे बनते हैं। कपड़े धो लिए हैं मैंने और कुछ रह गए हैं, किचन समेटना बाकी है और लास्ट वाला मैंने वो डाला हुआ है। ये कपड़े धुल गए हैं, थोड़ा सा किचन समेटूंगी, थोड़ी सफाई करूंगी। अभी थोड़ा बिखरा पड़ा है, ये भी सो के उठी है। बेडशीट चेंज करने वाली है, थोड़ा रूम सेट करने वाला है। आज मैं करूँगी सारा काम और फिर शाम को मैंने जाना है पार्लर, थोड़ी मुंह की डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए। डेंटिंग पेंटिंग के लिए जाना है शाम को पार्लर। और मैंने जो ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया था वो इतना ख़ास नहीं लगा नवीद को। हमने एक और ड्रेस ले लिया मैंने अपने लिए मार्केट से। प्यारा है ना वो वाला? तो है और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह बर्थडे वाले दिन। और मैंने फिर वो वाला सोचा मैं वो ड्रेस रिप्लेस करवा लूँगी, कोई और ले लूँगी ईद के लिए, ईद पे पहन लेंगे। आपको क्या हुआ? ये भी शो के उठा है। ये छो के उठी है अभी। यू स्लीपी हेड। कैमरे में देख के बहुत खुश हो जाती है। हाँ, मेरे फेस से लग रहा होगा कि शायद मुझे फ्लू या कुछ है। तो अक्सर मेरे साथ यही प्रॉब्लम रहता है, मुझे एलर्जी का इशू है, तो मुझे ऑलमोस्ट डेली मेडिसिन लेनी पड़ती है, या दूसरे दिन तो लाजमी। ख़ासतौर पे जब विंटर चल रहा है तो ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और ये मुझे एलर्जी का इशू हुआ भी स्टार्ट यूएई में आके था। पहले मुझे कुछ भी ऐसा इशू नहीं था, अब इतना बुरी हालत रहती है। मैं लेके आई थी ना स्ट्रॉबेरीज़ उसमें अपनी ग्रॉसरी में, तो मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था स्ट्रॉबेरी। आजकल थोड़ी सस्ती आई हुई है मार्केट में। पहले एक सीज़न आता है जब स्ट्रॉबेरी का आपको एक पैक मिलता है 15 से 20 दिरहम का, और फिर एक सीज़न आता है जब आपको 5-6 दिरहम में मिल जाता है। तो मुझे स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी मिल गई थी और मेरा दिल कर रहा था। मैं ये ब्लेंडर भी नया लेकर आई थी, मेरा पहले वाला ब्लेंडर की तार ख़राब हो गई और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ना मिलते ही नहीं है। तो मैंने बस ये नया ब्लेंडर ले लिया और फिर मैंने सोचा सबसे पहले इसकी बिस्मिल्लाह करती हूँ मैं मिल्क शेक बनाने से। और मैंने फिर ना जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और मेरा बेटा जो है ना स्ट्रॉबेरी खाली खाना बहुत पसंद करता है। मैंने कहा चलो उसको आज ना मिल्क शेक भी पिलाती हूँ।
अच्छा वैसे ये है अजान का एक दो सिप लगाने के बाद फिर कहता है अब अच्छा लग रहा है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद कहता है नहीं बस अब नहीं अच्छा लग रहा, मतलब ज़्यादा नहीं शौक से ये स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक या किसी भी चीज़ का मिल्क शेक पीता। फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह पी लेगा बट जो फ्रेश है वो नहीं पीता, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। खैर मैंने तो 2 ग्लास सही जिसे कहते हैं ना भर के पी लिए थे और सच में इतना मज़ेदार बना था, मतलब जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है ना वो तो होता ही बहुत मज़े का है। और फिर उसके बाद मेरी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बहाल हो गई थी, मैंने काम ख़त्म करने थे, मुझे अपनी टेंशन थी कामों के ख़त्म होने की। अब इसमें ना मैंने जो अज़ान का कप डाला ना इसमें थोड़े से जो स्ट्रॉबेरी के ना जो रह गए थे पीसीस, और मुझे इसने बताया नहीं कि इसके मुंह में वो आ रहे हैं, बस पहले तो इसने कह दिया बहुत मज़ेदार है, उसके बाद फिर कहता मम्मी नहीं अपने जैसा बना के दो, ये वाला नहीं ठीक है। तो मैंने जब चेक किया तो उसमें थोड़े पीसेस आ रहे थे, तो उसने नहीं इसको पसंद किया। हिमान ने भी माशाल्लाह पी लिया था। सारे काम शाम ख़त्म करके खाना वाना खा के हम लोग निकले पार्लर के लिए, और मेरा फेवरेट वाला जो पार्लर है ना, मतलब बंदी बड़ी अच्छी है वहाँ पे, तो वो अवेलेबल नहीं थी और टाइम था तकरीबन 9 o'clock का। तो जो बैठी हुई थी वो कह रही थी बस क्लोजिंग हो गई है, एक बंदी है मैंने इसको फ्री करना, उसके बाद क्लोज़ कर देना है। तो मुझे तो और किसी पार्लर का पता भी नहीं था, तो मैंने गूगल किया और मैं फिर रैंडम पार्लर में चली गई। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं करवाते तो एटलीस्ट प्लकिंग तो करवा लूँ, जो मेरे इतने बड़े बड़े प्लकिंग बड़ी पड़ी है तो एटलीस्ट मैं ये करवा लेती हूँ। तो बस फिर वहाँ से निकली हूँ और मैंने कहा चलो ढूंढते हैं कोई और पार्लर। I was sitting here and you came. Because of You your know, face expression. yeah, there was no one to do it. And one lady, she's already booked. She's saying that it will take 45 minutes and then it will be closing time. So, no. कोई और सैलून नहीं? फिर मैंने रैंडम पार्लर से कोई गूगल से सर्च करके प्लकिंग करवाई, जो कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, और ईमान की भी कटिंग क्या बर्बादी करवाई, बिल्कुल भी अच्छी कटिंग नहीं हुई क्योंकि रो बहुत रही थी, हिल बहुत रही थी। तो बस नवीद को भी पसंद नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, लेकिन क्या करूँ अब, बस गलती हो गई। तो बेटर थे नवीद कहते पहले वाले ही इसके बाल तो फिर उसके बाद मुझे अपने लिए लेना था एक हिजाब, और मैं आ गई थी सफ़ीर मार्केट, और यहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ हिजाब की पिन्स लेनी थी, अपने लिए जो जूड़े वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जूड़े होते हैं वो लेना था। बट ये इतना सही है जो हमारे पाकिस्तान में मिल रहे होते हैं ना 10-10 रुपये 20-20 रुपये, यहाँ पे 18-18 20-20 दिरहम में लगे हुए थे। तो और लिखा हुआ था पे हाफ कुछ चीज़ों पे, और अच्छी ज्वेलरी पड़ी थी। मुझे एक चूड़ियाँ पसंद आई थी आर्टिफिशियल, बट फिर मेरे पास सोचा मेरे पास तो वही रियल है तो मैं आर्टिफिशियल क्यों पहनूँगी। और ये सारा जो लगा हुआ था सामान ये सारा बहुत एक्सपेंसिव था। खैर मैंने यहाँ से अपनी हिजाब की पिन्स वगैरह ली और बाकी सामान लिया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से एक फरमाइश की कि मुझे ले जाए मेरे फेवरेट प्लेस पे। ये जो स्पॉट है ना चाय पीने के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है, ये है पेरिस कैफ़े, और इस पर हम मोस्टली जब भी मेरे ख्याल में तकरीबन पिछले 5 साल से मेरा फेवरेट है अभी तक। और इसकी चाय फ्रेश टी जो है मिल्क वाली बहुत बहुत मज़ेदार होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मेरी यही होती है कोशिश कि जब भी मैं यहाँ कहीं आऊँ तो मैं यहाँ पे लाजमी चाय पीऊँ, अगर इवनिंग है तो लाजमी जाऊँ। फिर मैंने अज़ान के लिए, अज़ान को चाहिए थी कुछ केक ब्राउनी टाइप, उसने ब्राउनी ऑर्डर की, और मैंने अपने लिए चाय और नवीद के लिए भी चाय ऑर्डर की थी। लगा के देते हैं। वाक़या सुनाऊँ? हाँ अभी हम मार्केट में थे, ओके। तुम दूसरी साइड पे थी, अजान और मैं और ईमान हम लोग घूम रहे थे टॉयज़ वगैरह वाले सेक्शन में। मैं ईमान के लिए ना वो छोटी एक कार्ड, छोटा सा कार्ड वो ढूंढ रहा था उसके लिए ना। ईमान दूसरी रो में था, अजान। थोड़े बाद मुझे आवाज़ आई किसी की ना, फिर किसी को अम्मा बना के बैठा हुआ था। नहीं किसी को नहीं बनाया, बने की आवाज़ आई, इसको रोक रहा है किसी से ना। ये क्या, ये इसने बाबा कहा मुझे ना, मतलब घर से आवाज़। मैं गया, मैंने देखा तो जो सेल्स बॉय था वो इसको रोक रहा है गाड़ी चेक करने से। गाड़ी पड़ी थी वहाँ पे, उसको चेक करने से। तो जैसे ही मैं गया हूँ ना, अच्छा तो मैंने उसे कहा कि व्हाट्स द मैटर, क्यों, मतलब मैंने इंग्लिश में उसे कहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा ना, क्या हुआ, क्यों बच्चे को तुम रोक रहे हो। कहता नहीं ये गाड़ी निकाल के चेक कर रहा था। मैंने कहा तो चेक नहीं करेगा तो लेगा कैसे? ऑफकोर्स उसने लेनी है, तुमने तो नहीं लेनी ना तुम्हारी तो नहीं है खेलने की चीज़, बच्चे ने खेलना है तो बच्चे ने चेक करके ही लेनी है ना, अगर उसको पसंद आएगी तो। और तुम्हारी सोच से ज़्यादा उसको गाड़ियों का पता है। फिर वो उसने कहा कि जी, उसने मुझे देखा एंड ही जज मी फ्रॉम माई, पता है यहाँ का पाकिस्तानी शलवार कमीज़। तो उसने कहा नहीं ये ऐसे निकाल के। मैंने कहा एक मिनट सब्र करो। मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी निकाल के जाने के बाद चेक करो। हमने चेक करके
हमने नहीं ली, हमने वापस अच्छा हमने कहा किया। नहीं चाहिए, बहुत गंदी है। क्योंकि उसे हमारी उसका हमारा लेवल नहीं पता ना। हम कोई अच्छी वाली ले लेंगे। ये हमारी आ गई मशहूर पेरिस कैफे की चाय। नंबर 1 है। हाँ मैंने ये चीज़ बहुत नहीं। बुरी लगी है कि वो जज कर रहे सी सन कि इन्होंने Dress की ड्रेस वजह से। लेने को नहीं, तो ए बच्चा जड़ा ना, बच्चा जिन तक चेक नहीं करेगा। अजान खास तौर पे हाँ, बच्चा जिनका नहीं, check सबको नहीं नहीं पता होता गाड़ियों अजान check का। अब मैं करता। इसको जिस दिन टेस्ट करवाने लेके गई थी ना इसको, वहाँ एक बच्चा था अजान की उम्र का, वो भी केजी के टेस्ट के लिए आया हुआ था, बट वो प्लास्टिक की छोटी छोटी कार से खेल रहा था। देन आई वाज सीरियसली। और ये मुझे देख के कह रहा मम्मी यू हैव अ टॉयज। मैं कह रहा हूं अजान की घड़ियां का पता है, अजान चेक करता है, मॉडल चेक करता है, कलर्स एवरीथिंग। क्यों अजान? You know about the cars? नवीद एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे जो मार्केट में हुआ। अजान को वो सेल्समैन गाड़ियाँ टच नहीं करने दे रहा था, जबकि नवीद सर साइड पे थे, ईमान के लिए कुछ देख रहे थे। तो अजान के पास तो गाड़ियों की इतनी कलेक्शन है और गाड़ियों के बारे में उसको इतना पता है जितना मेरे ख्याल में किसी बड़े इंसान को भी नहीं आज तक पता होगा। उसको गाड़ियों में इंटरेस्ट बहुत है। तो बस वो अपना एक एक्सपीरियंस का शेयर कर रहे थे। और अजान का माशाल्लाह से जो गाड़ियों का नॉलेज है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आप गूगल से कोई भी गाड़ी निकाल के दिखाएं और वो आपको नाम बताएगा, उसको हर चीज़ बताएगा उसके बारे में। माशाल्लाह जो अजान का IQ लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इंटेलिजेंट बहुत है। लेकिन मैं कहती हूँ पढ़ाई में भी अल्लाह करे ऐसा हो। बस ये हम लोगों ने अपनी चाय एंजॉय की और हम लोग निकल पड़े घर के लिए। ये जी मुझे इजाज़त दीजिए। ईमान के बर्थडे का व्लॉग जल्दी अपडेट करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।